तो शास्त्रों में बताते हैं धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार। धर्म की स्थापना जो भगवान गीता में बताते हैं या भागवतम में जो दिव्य ज्ञान है, जब तक कुछ साधु अपने जीवन में उन तत्वों का या उन शिक्षाओं का पालन एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में नहीं करते हैं, तब तक सामान्य लोगों को इन तत्वों के ऊपर विश्वास नहीं आएगा। जब हम श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी देखते हैं तो फिर हमें समझ में आता है गुरु के प्रति समर्पण का मतलब क्या होता है। नहीं तो गुरु के प्रति समर्पित होना है तो क्या करना है, इसके बारे में हम कैसे जानें। तो इसीलिए आचार्यों की जो जीवनी है वो अपने में एक वेद है। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे वेदों का पालन करना चाहिए। उसका जो पूरा निचोड़ है हम उनके जीवनी पर जो है श्रद्धा से श्रवण करके उसे अपने जीवन में अपनाने की चेष्टा करें। तो भगवत गीता के जो तत्व हैं इन महान संतों के जीवनी से हम उसे साक्षात्कार देख सकते हैं और उनकी प्रार्थना उनका नमन करते हुए हम उन जो गुणावली है उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। ये जो है एक्चुअली तरीका है। कृष्ण तक पहुंचना जो है इतना सहज नहीं है। हाँ, जैसे राधेश्याम प्रभु बता रहे थे ना कि हम बद्ध जीव हैं, माया हमको जकड़ के रखी है और कृष्ण के चरणों तक हम पहुंच नहीं पाते। परंतु जो महान भक्त हैं वो माया से छूटे हुए हैं और कृष्ण के चरणों को अपने जो है हृदय में धारण किए हुए हैं। तो अगर हम उनके चरणों को धारण कर लें तो हम इस माया के चंगुल से निकल सकते हैं और कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम उनके जीवन को समझें, क्या उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, क्या तत्वों का जो है उन्होंने सिंचन किया है, तब हम अपनी भक्ति में क्या करना है इसे समझ सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में निमाय पंडित की लीला पांडित्य की कर रहे थे। इतने महान थे कि विश्व से लोग उनसे सीखने आते। तो उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद धन भी चाहिए, हाँ, गृहस्थी के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु निर्णय करते हैं कि मैं पूर्व बंगाल बांग्लादेश में जाऊंगा ताकि वहाँ पे मैं संस्कृत और व्याकरण सिखाऊंगा और उससे बहुत धन अर्जन होगा। ये एक बाहरी रूप से मानिए लीला थी महाप्रभु की। और जब महाप्रभु बांग्लादेश गए और उन्होंने जब पांडित्य और व्याकरण सिखाना चालू किया तो कहते हैं चारों दिशाओं से लोग हजारों की मात्रा में भर भर के उनके स्टूडेंट बन गए। कहते हैं जो सालों में होता था महाप्रभु एक महीने में या कुछ सप्ताह में लोगों को डिग्री दे देते थे। आज बीटेक प्राप्त करने के लिए 4 साल, एमटेक के लिए 2 साल, पीएचडी के लिए 5 साल। अगर महाप्रभु होते तो सब कुछ 6 महीने में सब खत्म या उससे भी कम। इस प्रकार से लोग जोर शोर से वहाँ आ रहे थे और महाप्रभु सबको व्याकरण, तो कह रहे थे कि ऐसा संस्कृत का व्याकरण मानिए पूरे तीनों लोकों में कहीं इसकी व्याख्या नहीं हुई। ऐसे अचिंत्य रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु लोगों को निपुण बना रहे थे। ऐसा नहीं कि डाउनलोड हुआ पर वो व्यक्ति भी निपुण हो जा रहा था, राइट, क्योंकि तब का समय अलग था, राइट। तो परंतु महाप्रभु का पूर्व बंगाल में जाने का एक विशेष कारण भी था और वो था एक भक्त से मिलना। एक बांग्लादेश में भक्त हुए जिनका नाम है तपन मिश्रा। तपन मिश्रा जो थे बहुत बड़े पंडित थे, बहुत विद्वान थे, पर उनके जीवन में बहुत खेद था कि मेरा जीवन जो है विफल हो गया है क्योंकि मुझे जीवन का लक्ष्य क्या है ये पता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैं समझता हूँ मेरा जीवन विफल हो गया है। और वो शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, अलग अलग जगहों पर खोजने लगे और
प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मुझे बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, नहीं तो मेरा जीवन विफल है। अब कलयुग में ऐसा कोई सोचेगा? वो सोचेगा कि भौतिक अवस्था और व्यवस्था सुधार होती रहे, पर इतना कुछ होने के बाद भी जैसे हम देखते हैं गोस्वामियों के हृदय में एक प्रकार का खेद होता है कि मैं लक्ष्य को नहीं समझ पाया। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? इसीलिए उनको लगा कि मेरा जीवन अधूरा है, और बहुत ही नम्र भाव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मुझे सत्य क्या है ये जानना है। और जैसे ही भक्त या कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में इच्छा करता है कि मैं परम सत्य को जानना चाहता हूँ, तब चैत्य गुरु जो हैं निर्णय करते हैं और कृपा देते हैं। उसी समय एक दिन रात्रि में जब तपन मिश्रा विश्राम कर रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी वो सुनते हैं कि अरे तपन मिश्रा जी, मैं बांग्लादेश में मैं इस धरातल पर अवतार लिया हूँ और यहीं पे पास में प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुम्हारी, तो तुम इस रास्ते से आ जाना। पूरा रास्ता भी बता दिए, चैतन्य महाप्रभु तक पहुँच। और तपन मिश्रा उठे और पहुँच गए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। और तपन मिश्रा जो है पूरा साष्टांग प्रणाम करते हैं, पूरे शरणागत हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं इतना बड़ा पंडित हूँ और लोग मेरी इतनी कीर्ति करते हैं, पर मैं अपने जीवन का लक्ष्य नहीं जानता, इसका क्या अर्थ है, क्या कारण है, मैं पूरा असंतुष्ट हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, ये भाव है। मतलब देखिए, अगर भक्ति में अग्रसर होना है तो ये भाव पहले आना होगा कि हमें हमारे जीवन में जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं या कीर्ति यशगान है, इससे हमें चस्का नहीं लगना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि अगर मैं जीवन के लक्ष्य को नहीं समझता और उसके प्रति मुझे आसक्ति नहीं है, मतलब मेरा जीवन विफल है। और गुरु के आश्रय से ही मैं इस आसक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत बार हम समझते हैं कि क्या करना है, पर उसको करने का दृढ़ निश्चय हमारे जीवन में नहीं आता। लगता है कि जीवन चल रहा है, पर वो दृढ़ निश्चय तभी आएगा जिस प्रकार अर्जुन शरणागत हुए सब छोड़ छाड़ के, कि प्रभु मैं जानता हूं इस दुनिया की कोई भी चीज मेरी मदद में नहीं आने वाली, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आत्म सैन्येषु, हर व्यक्ति एक आत्म सेना तैयार करता है। मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा कॉन्टैक्ट, इतना कुछ आत्म सेना तैयार करता है ताकि जब भय होगा या कुछ विपरीत परिस्थिति होगी तो मैं फिर उस अपनी सेना के साथ उसे लड़ूंगा और विजयी बनूंगा। परंतु वो ये नहीं समझता कि उसकी जो आत्म सेना है वो अपनी चिंता में ग्रस्त है। मेरी मदद क्या करेगी, मुझसे ही मदद मांगती है तो कौन मेरी रक्षा करेगा। तो व्यक्ति जब अपने भरोसे को छोड़ दे इस दुनिया में, तब आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर हो पाएगा। जब तक उसको विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं हूं, तब तक माया कहती है शाबाश तुम तो मेरे चेले तो यहां पे देखते हैं तपन मिश्रा का जो भाव था। और श्री चैतन्य महाप्रभु तब दो बातें कहते हैं। तपन मिश्रा, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण की सेवा करनी है मनसा काया वाचा, अपने पूरे आत्मा के साथ। और इस कृष्ण प्रेम के विकास के लिए कलयुग में एक ही तरीका है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का उद्घाटन, तो मानिए बांग्लादेश में तपन मिश्रा को हरिनाम का उद्घाटन हुआ, संकीर्तन मिशन चालू हुआ। और तब महाप्रभु कहते हैं कलि संतरण उपनिषद में ये महामंत्र है जो सर्वशक्तिशाली है और आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने में सक्षम। तो हे तपन मिश्रा, मैं आपको बताता हूं कि आप इस हरिनाम का पूरी तरह आश्रय लीजिए और कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए
कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को सर्वस्व लगा दीजिए और कोई प्रोग्राम अपने जीवन में मत बनाइए। राइट। और फिर महाप्रभु एक अद्भुत उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो क्या है कि तपन मिश्रा मैं आज्ञा देता हूं कि आप वाराणसी चले जाइए। अब ये कैसी आज्ञा है, वहां तो सब मायावादी भरे हुए हैं, कृष्ण अभक्त हैं, और वहां पे तपन मिश्रा को भेज दिया। परंतु भगवान की लीला ऐसी है, जब वो किसी का उद्धार करते हैं तो पहले अपने परम भक्त को वहां भेज देते हैं, और परम भक्त जब लोगों को देख के उनके हृदय में वेदना होती है कि प्रभु इनका कैसे उद्धार होगा, तब भगवान कहते हैं मेरे भक्त की इच्छा है कि इनका उद्धार हो तो मैं रेडी हूं। नहीं तो समा सर्वेषु भूतेषु, वो कैसे एक जगह कृपा देंगे और एक जगह कृपा नहीं देंगे। राइट। भक्तों के माध्यम से होगा। अब आप कहेंगे प्रभु जी भेजा तो महाप्रभु ने तो ये तो एक टोली है कृष्ण और भक्तों की सबका उद्धार करने की। राइट। उस प्रकार आप देखते हैं बाद में जब वाराणसी में चंद्रशेखर वैद्य आचार्य और तपन मिश्रा आग्रह करते हैं कि प्रभु हम इतनी निंदा सुन रहे हैं आपके बारे में, भगवत तत्व के बारे में, हमसे रहा नहीं जाता, आप शीघ्र जाइए और उनका उद्धार कीजिए। हाँ, तो भक्तों के आग्रह से मायावादी के पास भी महाप्रभु पहुंच गए और उनका उद्धार किए। तो ये गंभीर तत्व है कि क्यों उन्हें कहते हैं आप वाराणसी जाइए और बाद में मैं आऊंगा। और बाद में जब सन्यास हो जाता है महाप्रभु का तो वो श्री वृंदावन धाम जाते हैं, और जब वापस आते हैं तब वाराणसी में 2 महीना जो है समय बिताते हैं। तो वो कहाँ रहे? चैतन्य चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रहे, और हर दिन तपन मिश्रा के यहाँ प्रसाद की सेवा के लिए जाते थे। और उस समय तपन मिश्रा के नवजवान नवयुवक पुत्र थे रघुनाथ भट्टाचार्य। रघुनाथ भट्टाचार्य ब्राह्मण कुल के बहुत ही विद्वान, और जैसे ही वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं उनके हृदय में महाप्रभु के प्रति इतनी आसक्ति, इतना प्रेम कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास ही अपना जो है निवास करते हैं। हर समय महाप्रभु की कोई भी वाणी हो उसको बहुत गंभीरता से वो धारण करते। तो पहली चीज हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की देखेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को वो बहुत ही गंभीरता से और ध्यान से सुनते हैं। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया। चित्ते ते कोरिया ऐक्या के लिए गुरु का वाक्य कानों से हृदय तक पहुंचना पड़ेगा। बीच में अहंकार या लोभ मोह या मन के रास्ते से अगर भटक गया तो चित्त तक वो आवाज नहीं पहुंचेगी। तो श्रवण करना है तो इतना अटेंशन चाहिए कि मन बुद्धि एकाग्र हो और चित्ते ते कोरिया ऐक्या। और कैसे कहें कि हमने चित्त में गुरु की वाणी को धारण किया है, वो बार बार याद आएगा, क्योंकि चित्त में जो तस्वीर होती है, जो बातें होती हैं, वो बार बार याद आती हैं। जैसे इंद्रिय तृप्ति के जो भाव हैं, अहंकार के भाव हैं, वो नींद में भी सताते हैं, दिन में भी सताते हैं, भागवत सुनते हुए जप कराते भी सताते हैं, क्योंकि चित्त में बसे हुए हैं। राइट। तो उसी प्रकार गुरु की वाणी चित्त में जो है हो जानी चाहिए कि वही याद आ रही है। जैसे प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज की बात हर समय याद आती, जाओ अमेरिका या पाश्चात्य देश में प्रचार करो। हाँ, सब समय प्रभुपाद जी को ये वाणी सुनाई देती, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अरे मैं तो अभी गृहस्थ हूँ, मेरे उतने उत्तरदायित्व हैं, ये हैं वो हैं। और सपने में प्रभुपाद जी को आता कि ठीक है अभी आप सन्यास ले लो। प्रभुपाद जी उड़ जाते, क्या करूं अभी सन्यास ले लूं। तो इस प्रकार गुरु की वाणी जो है उनके चित्त में ऐसी धारण की थी कि उनको और कुछ समझ में नहीं आता। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की ये पहले गुणावली थी। दूसरी गुणावली है कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने में बहुत उत्सुक थे। महाप्रभु घंटों घंटों हरिनाम संकीर्तन करते और नृत्य करते, और नृत्य करने के बाद क्या होता है,
पैरों में दर्द हो जाता है, राइट। अभी हम 2-3 दिन हरिनाम संकीर्तन किए तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत ही प्रेम से मसाज करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु। और देखिए, जब कोई आपकी सेवा करे तो आप ये जानना चाहेंगे कि वो मन से कर रहा है, तन से कर रहा है, या कोई बोला है कर रहा है, या क्या आग्रह से कर रहा है, हाँ कि ना। जब कोई आपसे सही में आसक्त और प्रेमी है, आपको पता चल जाता है। तो सेवा भी करनी है, मतलब इस प्रकार सेवा करनी है कि व्यक्ति समझ जाए कि ये मुझे संतुष्ट करना चाहता, इसको मेरी सेवा करने में आनंद मिलता है। मतलब गुरु की सेवा कैसी होनी चाहिए कि गुरु को समझ में आए, शिष्य हमार सेवाए आनंद पाच्छे, राइट। इसलिए गुरु पूछते हैं ना, कैसे हो, आनंद में हो? हाँ गुरु महाराज, पर कौन से आनंद में हो? मेरी सेवा के आनंद में हो और भोग विलास में हो। तो गुरु क्या चाहते हैं, हम सेवा के आनंद में रहें। तो वो बहुत ही नम्र सेवा करने के लिए बहुत ही आतुर थे। हाँ, और फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है, उनकी एक विशेष सेवा थी जिससे उनका मन बहुत ही बहल जाता था। वो क्या था? महाप्रभु का जो प्लेट है उसको साफ करना। हाँ, जय श्री निताई गौरांग भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो झाड़ू मारना, पोछा मारना और प्लेट साफ करना, पर्सनल हम्बल मीनियल सर्विस, इसमें रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बहुत ज्यादा आनंद मिलता था। तो महाप्रभु ने जब देखा उनकी नम्रता को, उनकी सेवा के भाव को, श्रवण करने के उत्साह को, तो वो समझ गए कि ये पूरी तरह कृष्ण भक्ति में जो है उत्तीर्ण है। छोटी छोटी सेवा करने में उनको इतना आनंद मिल रहा है, मतलब उनको भक्ति में आनंद मिल रहा है, सेवा के मेवा में नहीं मिल रहा है। क्योंकि सेवा किए और लोग हमारी कीर्ति किए, यशगान किए, नाम हुआ, ये हुआ, नहीं। वो सेवा कृष्ण को संतुष्ट कर रही है, उसमें मुझे आनंद हो रहा है। तो महाप्रभु पूरे संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी पूरी कृपा देते हैं। हाँ? तो महाप्रभु जो है 2 महीना इस प्रकार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को अपना संग देते हैं। हाँ? और संग देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो महाप्रभु की संगति को प्राप्त किए थे, जिस प्रकार नारद मुनि व्यासदेव को अपनी लीला सुनाते हैं कि मैं कैसे एक दासी पुत्र था और भक्ति वेदांताओं की सेवा किया, तो सब मेरी आसक्तियां दूर हो गईं जब मैंने उच्चिष्ट धारण किया और कृष्ण के प्रति इतनी आसक्ति, इतना जो है आकर्षण। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को ये 2 महीने के समय के बाद कोई भी आसक्ति नहीं बची। सारी भौतिक विषय उनके लिए सामान्य हो गईं। उनका एक ही निर्णय था, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सेवा चाहता हूँ। तो अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और चल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी की तरफ, श्री क्षेत्र धाम। उनका निर्णय हो गया। जैसे नारदा बॉय निकल गए, तो वो निकल गए श्री चैतन्य महाप्रभु की आश्रय में। और जब वो आ रहे थे बंगाल की तरफ, तो बंगाल में एक अनोखी लीला घटी कि एक व्यक्ति जो बहुत विद्वान, बहुत प्रसिद्ध, निपुण व्यक्ति थे, कायस्थ कुल के रामदास विश्वास से उनकी संगति हुई। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आ रहे थे और ये रामदास विश्वास 24 घंटा, अब ये जो लीला है बहुत गंभीर है सुनने के लिए, 24 घंटा राम जी का नाम, श्री राम, जय राम, राम राम राम, 24 आवर्स, और हर समय राम जी का गुणगान। और इतने नम्रता से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास आते हैं और कहते हैं कि अरे
मैं अब अपने सारे कर्तव्यों को छोड़ के जगन्नाथपुरी में वास करने जा रहा हूं, कृपया आप मुझे अपनी सेवा दीजिए। मैं आपके जो सामान है, आपके जो बैग है, इसको अपने सर पे धारण करके जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब उनके भाव को देखे, जैसे घनश्याम दास बाबा जी का भाव था कि ये मेरी सेवा है, अगर मुझे सेवा नहीं मिले तो फिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? आई विल नॉट हैव आइडेंटिफिकेशन इफ आई डोंट हैव सर्विस टू गोपीजन वल्लभ। वो भाव रामदास विश्वास दिखा रहे थे कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पिघल गए कि अरे रामदास, तुमको सेवा नहीं दूंगा तो तुम्हारे दुख को देख के मैं चिंतित हो जाऊंगा, सेवा ले लो भाई, बैग ले लो मेरा। ये भाव था उनका। और 24 घंटा हरिनाम और गुणगान। और रामदास विश्वास जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का सामान अपने सर पे लिए आनंद में नाच रहे थे कि मैं वैष्णव की सेवा कर रहा हूं, और हरिनाम में उल्लसित थे। और तब दोनों जो है यात्रा करते करते आए श्री जगन्नाथपुरी। महाप्रभु का मिलन, महाप्रभु से जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी मिले तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के हृदय में इतनी आतुरता थी जैसे अक्रूर की कि मैं महाप्रभु से मिलूंगा, उनसे मेरी संगति होगी, उनकी मैं सेवा करूंगा। और तब महाप्रभु के पास जाते हैं गंभीरा में, और जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पे एक डंडे की तरह क्या कहते हैं, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरी तरह शरणागत। मतलब दंडवत प्रणाम मतलब आई हैव ऑफर्ड यू माई सेल्फ, डन, दैट इज द मीनिंग। और महाप्रभु को समझ में आया कि ये मेरे शाश्वत सेवक हैं, एटर्नल एसोसिएट, शाश्वत काल से सेवा कर रहे हैं, और अब भी मेरी सेवा करने में उनको इतना आग्रह है। अभी बोर नहीं हुए, अरे इतनी सेवा कर रहा था शाश्वत काल से, स्टिल एंथुजियास्टिक। महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं। और फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 2 बार प्रणाम फिर से करते हैं। क्यों? अपने पिताजी तपन मिश्रा की ओर से और चंद्रशेखर आचार्य की ओर से फिर से प्रणाम करते हैं कि एक्सेप्ट माई ओबेसेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर, ऑन बिहाफ ऑफ चंद्रशेखर आचार्य, प्रणाम करते हैं। हाँ, यू कैन लर्न द एटिकेट ऑफ एस्पेक्ट। और श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम से वार्तालाप करते हैं और फिर कहते हैं कि हे गोविंद, रघुनाथ भट्ट के लिए एक जगह का जो है व्यवस्था कीजिए, महाप्रसाद की सेवा कराइए, और शीघ्र प्रसाद की सेवा के बाद जगन्नाथ जी के दर्शन कराइए। ये 3 आज्ञा देते हैं गोविंद को। परंतु इतनी कृपा दिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के ऊपर, हाँ, पर रामदास विश्वास का मुंह तक नहीं देखे महाप्रभु। उसके प्रति कुछ भाव प्रकट नहीं किए। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सारे भक्त अचंभित हो गए। अरे ये रामदास विश्वास 24 घंटा राम नाम करता है, सेवा करता है, सेवा का भाव निचोड़ में है, परंतु महाप्रभु इसको कृपा क्यों नहीं दे रहे? तो महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, परमात्मा के रूप में विराजमान। हमारे हृदय में क्या वार्ता चल रही है, हम बाहर कैसा नाट्य प्रदर्शन कर रहे हैं, अभिनेता बने हैं, और अंदर क्या बातें हो रही हैं, परमात्मा उसको गौर से सुनते हैं। हाँ, मतलब बाहर का मूवी देखते हैं, अंदर का रिकॉर्डिंग सुनते हैं। बाहर का रिकॉर्डिंग नहीं सुनते। तो सुन के वो कहते हैं, व्हाट इज अवर मोटिवेशन, व्हाट इज अवर डेडिकेशन, व्हाट इज अवर ह्यूमिलिटी, एंड व्हाट डू वी वांट। हम सेवा कर रहे हैं कि शाश्वत सेवा करें, या सेवा कर रहे हैं कि कुछ मिले। तो वैष्णव सेवा किए, हरिनाम किए, ऐसा प्रचार किए, पर उनके हृदय में क्या भावना है कि मैं श्री राम बनना चाहता हूं।
उनमें विलीन हो जाना चाहता हूँ। हाँ, राइट। चैतन्येर पथ शंकरेर मत, राइट। तो ये मायावाद का भाव है। हम वैष्णवों की सेवा क्यों करते हैं, गुरु की सेवा क्यों करते हैं? ताकि हम भी परम वैष्णव बन जाएंगे या गुरु से हम टक्कर ले पाएंगे। आज गुरु एक स्तर पे हैं और हम दास हैं। और अच्छी भक्ति करेंगे, दास अनुदास बन जाएंगे। और तीव्र भक्ति करेंगे, दास बन जाएंगे। और तीव्र भक्ति करेंगे, प्रभु बन जाएंगे। करते करते इन भक्तों को मैंने पीछे छोड़ दिया, अब इन भक्तों को ही पछाड़ दिया। अब गुरु बचे, एक सीनियर वैष्णव बचे, उनको भी पछाड़ देंगे, फॉलोवर ज्यादा हो जाएंगे, उनके बाद तो सिर्फ महाप्रभु बचे। तो ये पछाड़ने की जो चिंतन है कि आगे बढ़ना है, पछाड़ना मतलब हराना, जो आगे है उसके आगे जाके उसको पीछे करना। तो भक्त की चेतना क्या होनी चाहिए कि आज ये जो भक्त है मेरे साथ, मैं इनका दास हूं। कल मैं भक्ति में अग्रसर हुआ मतलब अब इनके प्रति मेरे दासत्व का भाव और बढ़ गया है। पहले मैं सुपरफिशियली सबका सम्मान करता था, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अब मैं मानता हूं कि ये मेरे प्रभु हैं। हाँ, कोई हमारे वर्त में प्रदक्षक गुरु हो, शिक्षा गुरु हो या सीनियर डिवोटी हो, कभी हमको लगा कि हम बेहतर हो गए तो हम समझ सकते हैं रामदास विश्वास के भाव हम में भी विकसित हो रहे हैं। और अगर हमें लग रहा है कि ये जो हमारे भक्त हैं, मैं इनके प्रति और सेवा भाव मेरा होना चाहिए, राइट। तो इफ एट एनी टाइम वी थिंक वी हैव बिकम बेटर देन एनीबडी, सो नाउ आई डोंट नीड टू सर्व, मतलब रामदास विश्वास के पथ पे हम भी उस संप्रदाय को थोड़ा एक्सेप्ट कर लिए। राइट। हमारा भाव होना चाहिए सेवा का, और भक्ति में अग्रसर हुए मतलब सेवा का भाव और गंभीर होना चाहिए। तो महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम नित्य दास हैं श्री कृष्ण और श्री राम के। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहैतुकीतया। हम जो हैं हर समय एक बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल जो हैं अंश हैं भगवान के, सूर्य की किरण जैसे होती है सूर्य के सामने। और हमारी नम्रता है कि हम शाश्वत काल जन्म जन्मांतर तक सेवा करेंगे, और कोई भाव नहीं। हाँ, तो महाराज जी बता रहे थे, हाँ, रामदास विश्वास became attractive to the whole world but not dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. But he was not attractive to Lord Chaitanya Mahaprabhu. So how should we conduct ourselves? Should we become attractive to the world or attractive to Shri Chaitanya Mahaprabhu? Right? हो सकता है किसी व्यक्ति में ऐसी निपुणता हो कि एक प्लैनेट को बना सकता है, चमत्कार दिखा सकता है, 1 करोड़ उसके फॉलोवर हो सकते हैं, और पूरी दुनिया में ऐलान हो सकता है कि यही तो है मसीहा। परंतु हो सकता है ये सब प्रदर्शनी के बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में आपके प्रति या हमारे प्रति कोई भावना उत्पन्न हो। तो इस जो लीला से वो बताते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की भक्ति, जिससे महाप्रभु इतने आकृष्ट हो गए, और रामदास विश्वास की भक्ति जिससे महाप्रभु तनिक भी उस पर ध्यान उन्होंने दिया नहीं। राइट। फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है महाप्रभु के साथ 8 महीना जो है रहते हैं, और एक विशेष गुण था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का। वो क्या था? वो रसोई में एक्सपर्ट, इतने एक्सपर्ट जो रसोई करते थे, हाँ, कि महाप्रभु तो कहते थे, भक्त लोग को लगता था कि ये अमृत है, और महाप्रभु को वो हर समय
इनविटेशन देते भक्तों के साथ आने के लिए, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है बहुत प्रेम से सेवा करते, राइट। तो महाप्रभु जब उसको चखते, उनको अमृत का आस्वादन होता। क्यों? क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की भक्ति इतनी अनन्य थी, उसमें कोई भी मिलावट नहीं थी, शुद्ध प्रेम था। तो वही जो है चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर रहा था। और फिर महाप्रभु ने भी उनको एक विभूति या आवेश दे दिया कि बाहरी रूप से भी जो प्रसाद वो बनाते थे वो अमृत के समान होता है। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु 8 महीने के बाद कहते हैं कि हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, अब आप वाराणसी जाइए और आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता जो हैं परम भक्त हैं, तो आप उनकी सेवा कीजिए। तो हम देखते हैं गोस्वामियों में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को ये आज्ञा देते हैं कि वापस जाओ और सेवा करो, क्योंकि तपन मिश्रा जो हैं बहुत ही महान भक्त हैं। और कृष्ण कहते हैं उद्धव को कि सब पूजाओं में या उपासनाओं में सबसे श्रेष्ठ है मेरे भक्तों की सेवा, मेरे भक्तों के प्रति आसक्ति। उससे आप सहज रूप में मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को पहला इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप वापस जाइए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन देते हैं शादी मत कीजिएगा, ब्रह्मचारी बने रहिए, क्योंकि महाप्रभु देखते हैं कि ये जो है महान भक्त हैं, कोई आसक्ति नहीं है, तो क्यों फंसे भाई, राइट। स्टे अ ब्रह्मचारी। और तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं? श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का श्रवण भक्तों से कीजिए, जो साक्षात्कार प्राप्त किए हैं उनसे आप श्रवण कीजिए। हाँ, कोई भी इधर उधर के भागवतम जो सप्ताह होते हैं उनसे नहीं, जो मन लुभा सकते हैं, अश्रुधार करा सकते हैं, पुलकित कर सकते हैं, वैसे भागवतम को श्रवण मत कीजिए। बट जो भक्त हैं जिन्होंने अपने गुरु की सेवा करके उनको प्रसन्न किया है, जैसे सुत गोस्वामी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपने गुरु वर्ग को प्रसन्न किया है अपनी नम्र सेवा से। महाप्रभु स्वीकार करते हैं ईश्वरपुरी को कि आपने अपने गुरु को जो है संतुष्ट किया है अपनी सेवा से, और आपने परंपरा की कृपा प्राप्त की है। तो जिसने अपने गुरु को संतुष्ट करके अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया है, ही इज कनेक्टेड इन परंपरा एंड ही कैन गिव अस भागवतम। ऐसे व्यक्ति को आपको चुनना है और उनसे श्रवण करना है, राइट। वन हु इज कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड है, कनेक्शन है, तो आवाज आएगी, राइट, गूंजेगी और हृदय में प्रवेश करेगी, नहीं तो सुनाई नहीं देगी, राइट। क्योंकि सुत गोस्वामी कनेक्टेड थे, इसीलिए 80,000 संत महात्माओं को भागवत का श्रवण करा सके, क्योंकि वो लोग भी कनेक्टेड थे। कनेक्शन में सब लोग श्रवण कर रहे थे ध्यान से। हाँ, कोई ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हृदय से हृदय की बातें हो रही थी। तो कह रहे हैं भागवत का श्रवण हर दिन नियमित रूप से आप कीजिए। सो ये 3 आज्ञाएं दी, और महाप्रभु आलिंगन किए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जैसे ही महाप्रभु के आलिंगन को प्राप्त किए और उनको समझ में आया कि मुझे अभी वापस जाना है, तो क्या कहते हैं, पूरे रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे, अश्रुधार करने लगे, क्योंकि महाप्रभु का विरह उनसे सहन नहीं हो रहा था। तब महाप्रभु फिर आलिंगन करते हैं और अपनी जो कंठी माला है उसको निकालते हैं और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को पहनाते हैं, राइट। अपनी कृपा को देते हैं और कहते हैं जाओ, आप मेरी आज्ञा का पालन करो। और फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो हैं वाराणसी जाते हैं और 4 साल तक सेवा करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, और
प्रतीक्षा करते हैं कि महाप्रभु की सेवा में चले जाएं। और फिर 4 वर्ष के बाद जब तपन मिश्रा और उनकी जो पत्नी है का गोलोक गमन होता है, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जगन्नाथपुरी वापस आ जाते हैं और फिर से महाप्रभु की सेवा करते हैं, उनके लिए रसोई करते हैं। और कितने समय तक रहते हैं जगन्नाथपुरी में? 8 महीने, फिर से 8 महीने, राइट। 8 महीने महाप्रभु के साथ रहते हैं और फिर महाप्रभु कहते हैं 8 months seem to be a significant time, फिर 8 महीने के बाद कहते हैं रघुनाथ आज्ञा है आपके लिए, अभी आप अब श्री वृंदावन धाम चले जाइए। और श्री वृंदावन धाम जाके रूप सनातन के आश्रय में रहिए और उनकी सेवा कीजिए। हाँ, हरिनाम जो है निरंतर होना चाहिए, पूरा दिन हरिनाम और श्रीमद् भागवत का पठन और उसका उच्चारण। तो ये सब आज्ञा देते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, हरिनाम करें, श्रीमद् भागवत का पठन और श्रवण करें और रूप सनातन के आश्रय में उनकी सेवा में आप नियुक्त हो जाएं। और फिर से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बहुत विरह होता है, तो इस बार वो क्या करते हैं, महाप्रभु के पास जगन्नाथ जी का एक तुलसी महाप्रसाद माला थी जो जगन्नाथ पहनते थे, उन्होंने उसे रखा था। और जगन्नाथ जी जो पान, बीटल नट्स, वो, तो ये दोनों चीज़ों को रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को देते हैं। तो जब मैं ये कथन चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था पहली बार, तो मुझे समझ में आया कि अगर कोई महान वैष्णव आपको अगर माला दें या अगर आपको कुछ उच्छिष्ट दें या कुछ दें, वो एक्चुअली एक प्रकार से इट्स लाइक अ डीटी दैट यू कैन कीप विथ यू एंड वर्शिप, राइट। क्योंकि जब भी वो तुलसी माला को देखते उनको कौन याद आते? जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु। सो दिस तदीया जो भक्त देते हैं भगवान का, ये भक्ति में बहुत ही मुख्य है। कृष्ण पद भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। तो जब हम इसे याद करते हैं, इसका संग लेते हैं, तो फिर हमारे भक्ति में स्फूर्ति आ जाती है। वी गेट लाइक री इंस्टॉल्ड। ओ दीज वर द इंस्ट्रक्शंस, दिस वॉज द मैसेज, दिस वॉज द सिचुएशन। आप फिर से आप अपनी भक्ति की गाड़ी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। तो ये तदिया जो है बहुत ही दिव्य है। एक्चुअली आप देखेंगे जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं, एक एक लीला जो है चुन चुन के लिखे हैं, जो मानिए हमारी भक्ति की शैली को कैसे करना है इसको बहुत गंभीरता से समझा रहे हैं। इट्स लाइक ए इंस्ट्रक्शन, राइट। एवरी लीला इज लाइक इस प्रकार भक्ति करनी है। और फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री वृंदावन धाम चले जाते हैं और गोस्वामियों के साथ उनका जो स्नेह था, षड गोस्वामी, हाँ, जैसे हम सुनते हैं, पूरे आनंद से एक संगति में थे। और राधा गोविंद जी के सामने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत का जो है जो श्लोक है उसका उच्चारण करते 3-4 मीटर में, और सारे गोस्वामी जो है उनको श्रवण करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सारे भक्त जो हैं श्रवण करने के लिए उत्सुक रहते हैं उनके भागवतम के श्लोकों को, हाँ, क्योंकि वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए पूरे प्रेम भक्ति से उसे कर रहे थे। और वहाँ भी गोस्वामियों को संतुष्ट करने के लिए वो क्या करते? सबके लिए रसोई करते, और गोविंद देव और सब गोस्वामियों का जो है वो प्रसाद की सेवा कराते, हाँ। और रूप गोस्वामी के सेव्य विग्रह हैं श्री श्री राधा गोविंद देव। और महाप्रभु ने कहा था आप रूप सनातन के आश्रय में रहेंगे, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के सेवित विग्रह हो गए श्री श्री राधा गोविंद देव।
बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपने शिष्य को कहते हैं कि आप राधा गोविंद जी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य बनाते हैं वो जो 7 फ्लोर्ड राधा गोविंद मंदिर, जो पूरे उत्तर भारत का एक जो मेन मॉन्यूमेंट था, राइट। और भगवान के लिए वो क्या सुंदर सुंदर आयोजन किए राधा गोविंद देव के लिए, उनके लिए मकर कुंडल और एक बांसुरी स्वयं वो संग्रह करते हैं और राधा गोविंद जी को जो है अर्पण करते हैं। परंतु गोविंद देव की सेवा इतने भव्य रूप से करते और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का ठाट बाट क्या होता। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का रेसिडेंस कहाँ था? वृंदावन के पेड़ों के नीचे। और कोई पर्टिकुलर पेड़ नहीं, हर रात में अलग। आज पाए गए केशी घाट के पेड़ के नीचे, अब कल कहीं और। सो मूविंग एड्रेस, राइट। तो ये उनका रेसिडेंस था। दूसरा, क्या उनका भोजन पद्धति था? रसोई तो बहुत अच्छा करते थे, तो मतलब अच्छा खिला सकते हैं तो अच्छा खा भी सकते हैं। नहीं, मधुकरी। नहीं मिला फास्टिंग, मिला तो कुछ चना भुजा हुआ, नहीं तो कुछ चपाती, बस। ये उनका ठाट बाट। रहना और फूडिंग लॉजिंग मेन प्रॉब्लम। सो वृंदावन ट्री एकोमोडेशन अराउंड मधुकरी। अब ऐसे पेड़ में चले गए कि कोई ब्रजवासी नहीं है, तो व्हाट इज द मेनू? उपवास। लेट अस सेलिब्रेट, राइट। आज कुछ मधुकरी नहीं हुई, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, आज गौर पूर्णिमा है, हम सेलिब्रेट करेंगे। बोले बाबा जी महाराज इतने खुश हैं, कहते हैं त्योहार मनाएंगे, बताओ लिस्ट बनाते हैं, व्यंजन लेके आएंगे। बाबा जी एक टू टका। अरे क्या टका कह रहे हो? त्योहार मनाएंगे मतलब आज जो खा रहे थे वो भी नहीं खाएंगे। और पूरा दिन कीर्तन और नृत्य करेंगे। जय बाबा जी महाराज। तो ये है ठाट बाट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का, राइट। और पहनने के लिए क्या पहनते थे? क्योंकि गोविंद जी के लिए तो इतने कीमती कपड़े थे नहीं। जो ब्रजवासियों ने कपड़े छोड़ दिए कि पहनने के लायक नहीं है, फट गए हैं, उसको लेके जो है अपना अंग वस्त्र बनाया। ये उनकी थर्ड, क्या कहते हैं, ठाट बाट की व्यवस्था थी। क्लोथिंग, क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान। एवरीवन सेज ना, देखो रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए भक्ति करने के लिए। तो ये रघुनाथ गोस्वामी जी बता रहे हैं, गोस्वामियों की पंथा अगर हम फॉलो कर रहे हैं, इट्स कैन बी सो सिंपल, राइट। ऑपुलेंस फॉर कृष्ण, पॉवर्टी फॉर माई सेल्फ, दैट इज गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। पर राधा गोविंद की सेवा में कुछ त्रुटि? luxurious decorations, luxurious cooking, everything luxurious. For devotees, any austerity, he would cook. वो रसोई करके खिलाएंगे भक्तों को। ऐसा नहीं कि भाई मैं मधुकरी कर रहा हूं तो आप भी उसी से संतुष्ट हो जाए, नहीं, राइट। हाँ, सोने की व्यवस्था कहाँ थी? बोले वृंदावन की रज में, ठंडे में, गर्मी में, वहीं पे। दैट वॉज द नेचुरल बेडस्टेड ऑफ गोस्वामी। तो जब महाप्रभु कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, तो गोस्वामियों के जीवन से महाप्रभु प्रकाशित कर रहे हैं अपने भाव को। हाँ, ये युक्त वैराग्य है। हाँ, हाउ टू बाय हमारी जो इच्छाएं हैं। कहते हैं कि रूप गोस्वामी जब निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम च उच्यते, इसका मतलब है कि हम कृष्ण के संबंध में कार्य करें। और कृष्ण की सेवा अगर कोई करे तो उसको वो कुछ खोएगा नहीं, लाखों करोड़ों गुना जो है उसको वापस मिलेगा।
तो हम खुद को कैसे जो है सुसज्जित करें, अपने हृदय को। हमारे हृदय में भाव है कि मैं सुंदर रहूं, कीर्तिमान रहूं, हाँ ये रहूं वो रहूं। जो हृदय की भूख है वो शारीरिक रूप में वो भूख आती है, that I want to eat nicely, look beautiful और have luxurious arrangement, ये हृदय की भूख है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं जब आप कृष्ण के लिए अच्छा आयोजन करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनके नैवेद्य के लिए, उनके रहने के लिए, तब हमारे हृदय की भूख संतुष्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे हम पेड़ में या मूल में जल देते हैं तो पत्ते जो हैं संतुष्ट होते हैं। तो कहते हैं जब कृष्ण की सेवा होगी, कृष्ण को सुंदर अलंकार होगा, कृष्ण के लिए 56 भोग बनेंगे, कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर का वातावरण होगा, तो हृदय की जो हमारी भूख है वो संतुष्ट हो जाएगी। जब तक वो संतुष्ट ना हो, बाहरी रूप से प्रदर्शनी करने से वो भूख नहीं कम होगी, बाद में आग्रह तो होगा ही। और कहते हैं कि ये भूख कैसे नहीं मिटेगी, जब हम अहंकार को संतुष्ट करने के लिए मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व लगा देंगे, तो हमारा हृदय एक भिखमंगा हो जाएगा, मतलब दारिद्र्य हमारे हृदय में प्रवेश हो जाएगा। महाराज जी बता रहे थे, व्हेन यू एंगेज योर ईगो टू सैटिस्फाई योर एम्बिशंस, योर सेंसेस, योर इंटेलिजेंस, देन यू विल हैव अटर पॉवर्टी इन योर हार्ट। आप विश्व के सबसे कीर्तिमान व्यक्ति हो गए और कहेंगे मुझे इंद्र बनना है क्योंकि मेरी भूख। अरे अगर आप पूरे विश्व के सम्राट हो तो भूख तो मिट जानी चाहिए, पर इतना प्राप्ति के बाद कहते हैं मैं इतना कर लिया अब इंद्र बनना है, मतलब भूख बढ़ गई। जितना इस दुनिया में उपलब्धि होती है उतनी भूख बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि महाराज जी बता रहे हैं रूप गोस्वामी की बातों में, जितना हम अहंकार और इंद्रियों का तर्पण करते हैं उतना हमारा दारिद्र्य हृदय में बढ़ जाता है। को हृदय को कुछ संतुष्टि नहीं मिलती तो आग और बढ़ जाती है। पर कृष्ण की सेवा हो तो हृदय संतुष्ट होता है। तो बहुत अच्छा लगा जब मैं इसे पढ़ा कि इस प्रकार होता है। और मैं 5 मिनट लूँगा, जो 2 उनकी लीलाएं हैं उनको कह के समापन करूँगा। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का और एक भाव है जो वैष्णवों के लिए बहुत ही मुख्य है, महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, और वो है वैष्णव निंदा सुनने में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को तनिक भी इच्छा नहीं, और ना किसी वैष्णव की निंदा करना। उनको सिर्फ एक बात जानते हैं कि ये कृष्ण भक्त है और कृष्ण की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, नाम है दास, बस। he is tagged as devotee, that's all। वो भक्त है। और हम समझ सकते हैं रामदास विश्वास को इतना उठाए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, मतलब सिर्फ उनकी भक्ति को ही फोकस कर रहे थे। तो कहते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वैष्णव की निंदा ना सुनते, ना उसका आस्वादन होता, और हो सकता है वो निंदा सही है, वैष्णव ने गलती की है, नहीं, आई हैव नो इंटरेस्ट, लेट्स टॉक समथिंग एल्स, बिल्कुल नो इंटरेस्ट, राइट। अब हाँ, राइट, दैट इज हिज मूड। तो वैष्णव तो कहीं भी अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं, राधे श्याम प्रभु बता रहे थे एक भक्त को कि अगर कहीं भी आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको वैष्णवों को के दुर्गुण दिख रहे हैं, मैं कर रहा हूं ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो इमीडिएटली लगता है क्या ऐसे संग में आ गया, ये लोग देखो भक्ति में सीरियस नहीं है, मॉर्निंग नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो राधेश्याम प्रभु बता रहे थे आप उस एसोसिएशन को छोड़ दीजिए। क्यों? इसलिए नहीं कि देखिए वो भक्त हैं, उनकी संगति से आपकी भक्ति डाउन हो जाएगी, नहीं, आपकी जो निंदुक भाव है उससे आपका विनाश हो जाएगा।
By criticizing these Vaishnavas, you will destroy. Vaishnav are potential Vaishnavs. वो आशीर्वाद दिया तो आपका गाड़ी स्पीड बढ़ जाएगा, राइट? हु नोज हु इज हु, हाउ डू यू नो? और आप देखेंगे कभी भी किसी वैष्णव की बात मान के देखो ध्यान से, इमीडिएटली आप देखेंगे भक्ति की स्पीड बढ़ जाती है, राइट? लिसन टू अ डिवोटी एंड फॉलो, इमीडिएटली यू बिकम इंटेंस. तो कहे कि भाई वो संग छोड़ दो, आप निंदा करने का अगर आपको इतना प्रयोग, अकेले रहो. जब अकेले रहोगे फिर इंद्रियों का जो है आवेश होगा तो समझ में आएगा, अरे भक्तों के संग में था तो बचा हुआ था, यहाँ तो माया होलसेल में मार रही है. और फिर दौड़ के जाएगा वैष्णव के संग में, आप ही हैं प्रभु, अरे ये संग देखो, माया हिलती डुलती भी नहीं है यहाँ पे, राइट? तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का ये भाव है. तो हम देखते हैं वैष्णव निंदा करते हैं या एक प्रकार से लोगों को भक्ति में अग्रसर करने के लिए या लोग भटक ना जाएं इसके लिए निंदा करते हैं, पर उनको निंदा करने का भाव नहीं रहता. दे वॉन्ट टू गार्ड डिवोटीज एंड एडवांस डिवोटीज, बट दे हैव नो डिजायर टू क्रिटिसाइज. तो अगर हमारे हृदय में निंदा का भाव है या निंदा करने में एक रस आ रहा है तो बिल्कुल नहीं. तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन से हम ये देख सकते हैं कि उनको निंदा करने में कोई भी रुचि नहीं थी. हर समय भागवत श्रवण करते और कृष्ण को संतुष्ट करते और अष्ट सात्विक विकार से वो सुशोभित रहे थे हर समय. तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो हैं गोलोक वृंदावन में राग मंजरी हैं, जो शाश्वत काल से भगवान की सेवा में हैं और यहाँ भी आते हैं ताकि वो कृष्ण की सेवा कर सकें. और गोपियों का भाव, वृंदावन का भाव क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. अनन्य भाव से भगवान की विनम्र सेवा, और कोई भाव नहीं है. तो इस प्रकार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपनी जीवनी से हमें अनेक शिक्षाएं दे रहे हैं कि क्या हमारे भक्ति के जीवन में शैली होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ भक्ति. हाँ, हमारी व्यवस्था जो है एक्सटर्नली हो सकती है, वी आर इन डिफरेंट आश्रमास, वी आर इन डिफरेंट सिचुएशंस. जैसे हम यहाँ सुनते हैं दिस इज कल्टिवेशन ऑफ हार्ट, राइट? विच एवर आश्रम, विच एवर सिचुएशन, ये भाव महाप्रभु चाहते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन से सिखा रहे हैं. तो अगर इन भाव को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, राइट, तब भगवान की सेवा और हरिनाम और उनके गुणगान से हमारा हृदय पूरा आकृष्ट हो जाएगा. विल बी अट्रैक्टेड बाय मदन मोहन, यू विल रियली बी अट्रैक्टेड, राइट? और हरिनाम श्रीमद् तो महाप्रभु पुष्टि करते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन से कि हरिनाम का आश्रय, भागवत का आश्रय और भक्तों की विनम्र सेवा, ये तीन अंग अगर हम भक्ति में, जो प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं कि भर भर के हमको ये दिया है, हरिनाम, भागवत श्रवण, और इतने भक्त हैं सेवा करने के लिए, भर भर के सेवा करने का अवसर प्रदान किया है. इसे अगर हम करें तो वो प्रेमा भक्ति हमारे हृदय में विद्यमान हो जाएगी, हाँ, जिसकी हम तलाश में हैं, जो तपन मिश्रा जी तलाश में थे जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए. तो आज बहुत ही दिव्य तिथि है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव जो महोत्सव है, रघुनाथ दास गोस्वामी का भी है. एक एक भक्त के जीवनी से हम इतना सीख सकते हैं, राइट? और वही भाव हैं. तो हम कोशिश करें कि आज का दिन हम और श्रवण कर सकते हैं, इनके बारे में चैतन्य चरितामृत से पढ़ सकते हैं, और आचार्यों के जीवन को पढ़ के भक्ति में हमको बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता और शक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल हो जाएगा क्या करना है जीवन में. सारे डाउट्स, हाँ, वो कहते हैं ना, एछाई गोसाई कोरे चरण वंदन, हाँ, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण. सारे विघ्न
गोस्वामियों के आश्रय से, उनके जीवनी से भक्ति के सारे विघ्न विनष्ट हो जाएंगे। ये आशीर्वाद है नरोत्तम दास ठाकुर दे रहे हैं। तो बहुत आभारी हूँ आप सबका, ये सेवा का आपने मुझे अवसर दिया, जिसके कारण मैं गंभीरता से इसे पढ़ने की चेष्टा किया, आचार्यों की वाणी को। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।